क्रिप्टो ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार ज़रूर सुनिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और डरावनी भी है थोड़ी बहुत। तो पूरा वीडियो देखिए। तो बात करते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। तो ज़्यादातर सभी को पता है कि रूल चेंज हो गए, 30% फ्लैट टैक्सेस का है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें लूप होल है, हम ऐसा डेरिवेटिव है फ्यूचर में करते हैं ये सब। अभी आपको क्लियर बता दूं कि गवर्नमेंट ने सबको फ्यूचर ऑप्शन सब डेरिवेटिव को भी फ्लैट 30% टैक्स में डाल दे, वीडीए में ही लिखा हुआ है। आपको बिलीव नहीं होता तो स्टॉक एक्सचेंज ने भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जो भी आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो उस 30% टैक्स में इंक्लूड है, वीडीए में ही काउंट किया जाएगा, चाहे आप ऑप्शन में कर रहे हो या चाहे फ्यूचर में कर रहे हो। और दूसरा कि बाइनांस है, CoinDCX है, ज़ेप पे है, जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो ऑफिशियली है और अनऑफिशियली है, सब पे 30% फ्लैट टैक्स कंपलसरी हो गया है। तो कोई ये सोचेगा कि ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ये लोग तो भर नहीं रहे, तो आपको ये नहीं पता उनके बैक रियलिटी क्या है, क्योंकि उनके पास लॉयर भी होते हैं और उनके पास इतना पावर होता है कि वो पेनल्टी या लॉयर के साथ कुछ करके वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप वो सब फेस करने के लिए रेडी हो तो आप कर सकते हैं बिना टैक्स भरे भी, या तो फिर आप लूप होल का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में लूप होल है नहीं, तो लूप होल लोग बनाए मन मर्जी का ज़बरदस्ती लूप होल बनाए हुआ, बाकी ऑफिशियली वो लूप होल नहीं है। ऑफिशियली क्लियरली लिखा हुआ है कि अभी तो आप स्वैप करोगे, कन्वर्ट करोगे, वो भी 30% टैक्स के अंदर ही है, तो आप क्या लूप होल बनाओगे। और दूसरा कि जो अभी इंडिया में गुजरात में रजिस्टर है सार्क एक्सचेंज, उन्होंने खुद उनकी साइट पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन और फ्यूचर वो डेरिवेटिव वीडीए के अंदर ही आता है 30% टैक्स के अंदर। तो आप खुद सोचिए और डिसाइड कीजिए कि मतलब कि आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी, क्योंकि 30% टैक्स तो आपको कंपलसरी देना है, चाहे लॉस करो या मतलब कि प्रॉफिट पे आपको देना ही है। और उसमें जो सेट ऑफ लॉस सेट ऑफ का भी ऑप्शन नहीं है वो। और दूसरा कि एक और रिस्क रहता है, जो करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं उसका कहीं स्कैम ना हो जाए, वो सब काफ़ी सारा रिस्क रहता है। फिर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। मैं नहीं बोलता ट्रेडिंग करो ना या ना करो, पर ये खाली एक आपको एक अवेयरनेस बता रहा हूँ कि ये इतना कुछ बड़ा रायता फैला हुआ है, तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए 30% टैक्स का अलार्म आपके ऊपर बज रहा हुआ है। तो देखिए आपको क्या ठीक लगता है। बाकी आप अगर जिसको ट्रेडिंग आती है तो कहीं से भी प्रॉफिट कर सकता है। हाँ, किसी किसी का सिस्टम और स्टाइल का लिमिटेशन रहता है, पर फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। जिसको ट्रेडिंग आती है वो इंडियन मार्केट से या कम्युनिटी मार्केट से भी पैसा कमा सकता है। और जिसको आती है तो 30% टैक्स भी वो इजीली, मतलब कि क्रिप्टो में वॉलेटाइल मार्केट रहता है, तो जिसको क्रिप्टो मार्केट में जम गया है तो उसको 30% टैक्स भरने में इतना परेशानी तो होती है, नो डाउट। हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, पर फिर भी वो देने के लिए रेडी होगा जो इंसान जो अच्छा खासा प्रॉफिट करता है। तो और आप नए हैं तो मैं तो बोलता हूँ थोड़ा दूरी दीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत नई है और अभी भी नई है उतनी ही लोगों के लिए। जिस एक्सपीरियंस है उनको पता है कैसे क्या ड्राइव करना है, पर वो सेफली करते हैं। तो आप खाली उसको स्टडी कीजिए, डायरेक्ट ट्रेड मत चालू करिए। ट्रेडिंग करना ही है तो इंडियन मार्केट है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट से भी नए नए रूल लाते हैं, तो वो भी चाहते नहीं है कि नए लोग ट्रेडिंग करें, क्योंकि ट्रेडिंग में 90% लोग लॉसेस करते हैं। तो आप पहले सीख सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, छोटे मोटे अमाउंट से 5-10 हज़ार से इन्वेस्टिंग करना सीख सकते हैं, कैसे काम करते हैं। फिर जाके थोड़ा सोचिए ट्रेडिंग के बारे में। फिर मतलब स्टेप बाय स्टेप है। आप कोई तो डायरेक्ट सीधा बिटकॉइन ट्रेड करता है, वो गलत चीज़ है, क्योंकि वो 90 नहीं पर 95% नहीं 99% भी बोल सकते हैं कि लॉसेस करेगा वो इंसान, क्योंकि वो हाईली वोलेटाइल है। कभी 5% ऊपर, कभी 10% नीचे, कुछ भी मतलब बड़े बड़े मूवमेंट आते हैं। तो आप देखिए ऐसा डायरेक्ट कूद मत जाइए। और ये अलार्म देखिए कि वो बज रहा है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान दीजिए अलार्म पे।